अब्बास औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत दिनों से 1 महीने से इलेक्शन की गहमा-गहमी चालू है, आप बेहतर जानते हैं। और सबसे पहले मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, मैं एक आवाम की, मुसलमानों की क़यादत मानता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ दिल्ली से गली तक पहुँचाने वाली आप लोग हैं। मैं आपको क़यादत मानता हूँ। पिछले खासदार ने आपको डब्बे-डुब्बे कहा था, मगर मैं आपको क़यादत मानता हूँ, क्योंकि आपने औरंगाबाद शहर के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की है। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आम खास के अंदर एक 8 दिन पहले बहुत सी सभाएं हुई। 10 साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आए थे, 10 साल के बाद आए। हाँ, बहुत देर 10 साल के बाद आए। उन्होंने कहा था कि हर महीने आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उन्होंने कहा, नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों ने कहा शेर आया, शेर आया। तो उन्होंने बोला, कहा कि मुझे नारा पसंद नहीं। 10 साल पहले आपको नारा पसंद था? 10 साल पहले नारा पसंद था? आपने हैदराबाद में कहा मैं शेर का बच्चा हूँ, बीरबल बच्चा हूँ। हाँ, और आप बोलते कि मुझे नारा पसंद नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा महाराठवाड़े के अंदर जितने भी दलित, मुसलमान, जितने भी लोग हैं वो मराठे हैं। बोले आप मीडिया वाले हैं, मराठा है, कास्ट है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हाँ, मराठा एक कास्ट है, आप मानते कि नहीं बात को? हाँ, दलित एक कास्ट है, मुसलमान एक कास्ट है। तो उन्होंने किस अंदाज में कहा है? मेरा ये सवाल है कि मुसलमान मराठा है, हम प्योर मुसलमान है, रसूलुल्लाह के गुलाम है, मोहम्मद के गुलाम। उन्होंने ये बात कही, मैं उसका खंडन करता। दूसरी बात, बैरिस्टर अलाज हसनुद्दीन साहब ने कहा कि मैं जो है तो अपने, क्या बोले उन्होंने, अपने, मेरे जहन से निकल गई बात। वो हाँ बोले, सुनिए। हाँ सुनिए, 10 साल उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील को ना देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को देखिए, आप मुझे देखिए। अरे 10 साल से हमने आपको ही देखा। हाँ, आप बोल रहे मुझे देखिए, इम्तियाज जलील को मत देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को देखिए। ये उन्होंने कहा कि नहीं? मानते कि नहीं आप इस बात को? हाँ, मुझे देखिए। अरे हमने जो है तो 10 साल से आपको देख के मुसलमानों ने वोट दिया। हाँ, दिया क्या नहीं? हाँ, मानते इस बात को? आप मानते कि नहीं? हाँ, और बोले मैं हर महीने आऊँगा, ये इससे पहले 10 साल भी ये बात बोली उन्होंने। हाँ, और सरजमीन है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, आप बोल रहे कि इसकी जय, उसकी जय। हाँ, हम बोलते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, हमारा ये बोलना है। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला इम्तियाज जलील साहब को हम मेरे को वोट दो। हाँ, उनको मत देखो। इन्होंने 10 साल मुसलमानों का सत्यानाश करे। हाँ, करे कि नहीं? हाँ, औरंगाबाद को संभाजी नगर की, ठीक है, आपने कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल है, बाजी खासदार से, आपने कभी पार्लियामेंट में सवाल वो किया? और हम असदुद्दीन अवैसी साहब को देख कर वोट नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा, हम इस नौजवान, ये जो नौजवान शागन के दंगे में शहीद हुआ था, इसका नाम है समीर अस्कर खान। ये नाकारा क़यादत के अंदर ये बच्चा शहीद हुआ। हम इसको देख के, और अपने नवाबपुरे का जो नौजवान है हमारा हाजी, उसको देख के वोट देंगे। क्योंकि मुसलमानों, आपके चैनलों के माध्यम से औरंगाबाद के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा कि ये दोनों नौजवान, ये जो नाकारा क़यादत थी, नाकारा, जब तो ये बच्चे शहीद हुए, हम इनको देख के वोट देंगे। अगर मुसलमानों तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील कर रहा, अगर आपने महम को वोट दिया, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान के अंदर आपका गिरेबान पकड़ के सवाल करेंगे कि आपने इनको वोट क्यों दिया। मैं आपसे पुरजोर अपील कर रहा, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान में आपसे सवाल करेंगे। मुसलमानों, अगर आपने इमाम को वोट दिया तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है, ये समीर सवाल करेगा, वो नवाबपुरे का बच्चा शहीद सवाल करेगा। और एक बात बता दूं आपको, मैं ये बच्चा जब शहीद हुआ था, अक्सर खान के वालिद साहब 5 बजे आके गए,
अभी नहीं आए, आ गए के वालिद साहब, आइए 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 आइए, चैन चालू है, आइए आइए। असद साहब क्या बोले, मेरे को देखो, इम्तियाज जलील को मत देखो, नासिर को मत देखो, मगर अख्तर खान साहब, समीर खान साहब के वालिद साहब मौजूद है यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा कि इम्तियाज जलील को मत देखो, नासिर सिद्दीकी को मत देखो, मेरे को देखो, मगर हम ये समीर मेरा भाई जो शहीद हुआ, वो नवाबपुरे का जो बच्चा शहीद हुआ, ये नाकरा क़यादत के अंदर, अगर हम मुसलमानों, मैं ये चैनल के माध्यम से आपको अपील कर रहा हूं औरंगाबाद के मुसलमानों कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो ये समीर और वो नवाबपुरे का बच्चा, हमारा शहीद बच्चा, हशर के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। तुमने इमाम को अगर वोट दिया नाकरा क़यादत को। और आपको एक तुमको खुलासा कर दो, मैं सच्ची बात करता, हवाले के साथ बात करता, ये बच्चा जब शहीद हुआ हमारा भाई, तो घाटी के अंदर ये माजी खासदार लंदन के अंदर था, मैं और हमारे फयाज भाई, अक्सर भाई गवाह है इस बात के, उनके वालिद साहब, हम घाटी दवाखाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे को पुलिस ने गोली मारी, तो प्रशासन से फोन जाता है एक दलाल को, जो मध्य के सेंटर का उम्मीदवार है, कि सैयद मतीन और उसके वालिद साहब यहाँ आके गड़बड़ कर रहे कि प्रशासन ने गोली मारी, तो एक्सीडेंट में पीछे से पत्थर लगा बोलते, हाँ पत्थर लगा। अरे रबड़ की गोली लगी, बच्चा नाजुक था, किडनी में गोली लगी। 1 साल के बाद मैं खान सलीम एडवोकेट को सलाम करता, जावेद कुरैशी को सलाम करता, अफसर खान को सलाम करता, हमसे अक्सर भाई गवाह इस बात के। 1 साल के बाद पर्चा हम हाईकोर्ट गए और उसके पुलिस के ऊपर एफआईआर कराए हमने। हाँ, दूसरी बात, हमने ऐलान करे कि हम जनाजा जब तक नहीं उठाएंगे जब तक चंद्रकांत खैरे, लच्छू पहलवान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम जनाजा सीपी ऑफिस के सामने डोला रख देंगे। तो कहा कि उलमा किराम का फतवा लेना पड़ेगा। मैंने काशिफ उलूम को फोन लगाया, हमने, अक्सर भाई गवाह है इस बात के, काशिफ उलूम के मौलाना बोले बिल्कुल एहतजाजन डोला सीपी ऑफिस के सामने रख सकते जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। हम रात में सो गए 4 बजे तक, अक्सर भाई हमने काली मस्जिद में नवाबपुरे में खाना खाए और हम गए, हम सो गए। ये 2 आंखें अलग अलग वाक़े बोला, मैं किराड़पुरे के दंगे की और शागन के दंगे की बात हो रहा है, इनकी नाकरा क़यादत की बात कर रहा। हमने कुर्बानियां दिए, हम 14 महीने जेलों में रहे। हाँ, कुर्बानियां देंगे तो कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तान आजाद हुआ था, गांधी जी भी 11 साल जेल में रहते, हरोड़ा में कुर्बानियां देना पड़ती। हमने मिलत की नुमाइंदगी करे, जनाजे की बात हुई, डोला रखे। 6 बजे ये माजी खासदार लंदन से उतरता है, अमितेश कुमार के पास जाके वो नवाबपुरे के बच्चों को लिया के बंद कमरे में मांडोली करता है। सुबह 8 बजे मैं उठा, 11 बजे मौता है। मैंने बोला जनाजा वहां रखेंगे, तो बोले 8 बजे मौता होगी। मांडोली कर लिए, अरे कौम की दलाली कर रहे तुम। हाँ, कब तक बेवकूफ बनेंगे कौम को। मेरा सवाल है, अगर ये जितने भी आपके चैनल है, अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लग रही है तो आप सवाल कीजिए मुझसे। 3 बजे फडणवीस का प्लेन उड़ा और मेरे को छोड़ दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक मामूली कार मर्डर से एक सीएम डर गया। उसके बाद मैंने वो लड़ाई छोड़ा नहीं, बॉडी डिजोल्व हुई। मैं माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता, माननीय आस्तिक कुमार पांडे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। 5,000 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के वास्ते आए। मैं केंद्रेकर साहब के पास गया, बॉडी डिजोल्व हो चुकी थी, 6 महीने पुरानी बात है, स्क्रीनशॉट बताऊंगा, बताना नहीं चाहता, कॉन्फिडेंशियल है, मगर आज बताने में मजबूर होना पड़ता। जो डेवलपमेंट की बात करते, मैं आज बताने में मजबूर है। मैं माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब के पास गया, अभी माजी है, पहले जब थे, मैंने बोला केंद्रेकर साहब 5,000 करोड़ रुपए आए, 500 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए हम दे दो। केंद्रेकर साहब ने इमीडिएट आस्तिक कुमार साहब को फोन लगाए, आस्तिक कुमार, सैयद मतीन को मैं आपके पास भेज रहा, मुस्लिम एरियो में 2 व्हीलर पे घूमो, जो वो रोड बोल रहा, और वहां के रोड यादी में स्मार्ट सिटी के इसमें डालो। मेरे को जो है तो एक समीर असगर खान, ये अभी जो राम मंदिर का दंगल हुआ था ना, इसमें इसके सर में गोली लगी और ये लोगों ने टाइम पर मैं हमको गुमराह ये करे कि इसका दिल्ली गेट पर एक्सीडेंट हुआ बोल के। उसके बाद में मैं खासदार से मिला जाकर, तो ये मिलते नहीं, कंप्यूटर पे काम कर रहे बोलते, ये बोलते। अभी तक मेरा जो है तो केस वैसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाला। हाँ, मैं फडणवीस साहब के पास मिलने गया तो मेरे को जिनसी से फ़ोन आता, आपके केस की इंक्वायरी चालू है। 2-2 साल जिनसी पुलिस स्टेशन फ़ोन नहीं करती। हाँ, खासदार से पूछे तो खासदार जवाब नहीं देता, अकबर आवेसी से पूछे तो अकबर आवेसी जवाब नहीं देते। इसको
जिम्मेदार खासदार ही है इस सब चीज़ का। ये वहाँ आता नहीं, एमआईएम वहाँ आती नहीं तो दंगा भड़कता नहीं। जाहिर सी बात है, ये लोग वहाँ आए उसके बाद ही सब मामला बिगड़े हुआ है। कौन कौन आएगी? ये पूरे पूरे खास इनके पूरे एमआईएम के नगर सेवक आए थे वहाँ, खासदार आया था, उसका बच्चा आया था। ये लोग आने के बाद ही ज़्यादा दंगा भड़का वहाँ। मेरा बच्चा वहाँ दंगे में कहीं पत्थरबाजी करते हुए कोई वीडियो में नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपको कब मालूम उसका जख्म देख के मेरे को 100% है, उसका यहाँ एक सुराख है, पीछे एक सुराख है। ऐसा सुराख एक्सीडेंट में कहीं भी नहीं होता, ना पत्थर लगने से होता। आप घाटी पहुंचे थे? पहुंचा घाटी तो जब देखा, मैं जब घाटी पहुंचा ना सुबह में, तो मैं देखा तो वो उसको बोले इसका दिल्ली गेट पे एक्सीडेंट हुआ बोल के इसको लावारिस यहाँ एडमिट करे हुए। मैं, मतीन भाई, फैयाज भाई, हम लोग जो है तो सुबह से फिर घाटी में ही थे। ये लोग शाम को आए, बोले नहीं नहीं एक्सीडेंट हुआ, हमको गुमराह करे और तफ्तीन कर लिए। उसके बाद से लेके आज तक ये मुंह नहीं बताते एमआईएम की टीम। इनको 50 बार इनके जो है तो सभा में गए, रैली रोके, इनके काले झंडे बताए, मगर ये आज तक जवाब नहीं देते। सिर्फ ये कौम को गुमराह करने को आते, गुमराह करते ये, इनसे बच के रहो। आप लोगों के माध्यम से पूरी आवाम को मेरी अपील है कि ये सिर्फ गुमराह करने के लिए आते। मैंने उनकी अभी रैली रोका तब भी वो नहीं आए। अकबर आवीसी से जाकर मिला, इससे पहले खासदार इलेक्शन में अकबर इनके असद साहब के आम खास में पोस्टर लेकर गया, वहाँ भी इन्होंने पोस्टर फाड़े, कल रैली में भी पोस्टर फाड़े। ये पुलिस को आगे करते, ये कौम के बच्चों के लिए पुलिस को आगे करते। कल इन्होंने मेरे घर पे पूरे पुलिस 10-12 गाड़ा भेज दिए थे। मेरे पास वो वीडियो मैंने मेरे फेसबुक पे डाला हुआ है। ये तो वजह है, इनसे सवाल नहीं करना। अरे मजलूम के घर पे पुलिस की गाड़ी भेज रहे हैं, आप क्या वजह पूछ रहे हैं? इनसे सवाल नहीं करना बोलते ना, यही वजह है ना, और दूसरा क्या है। क्या अपील करेंगे? अपील ये करूंगा जनता से कि मेरे को न्याय दिलाओ, और क्या करूँ। मंदिर दंगल के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने ये बयान दिया था कि पुलिस 2 घंटे तो 2 घंटे लेट पहुंची, 3 घंटे लेट पहुंची, तो पुलिस ने इतने बड़े बड़े कारनामे करी ना, तो ये अब क्यों नहीं आवाज उठाते। बहुत ही करीब है। मैं क्या बोल रहा, पुलिस वो लेट पहुंची बोलते ना उन्होंने, तो अब पुलिस ने इतना बड़ा कांड करी ना इनकी आंखों के सामने। एक बच्चे को गोली मारी इनके सामने, इन्होंने उनसे मैनेज हुए क्या हुए बीजेपी से मिलके जो तो इसको एक्सीडेंट बताते। जब मेरे को जो है तो माहिती अधिकार में पुलिस ने खुद लिख के दी कि आपका बच्चे की जो है तो इसको आपके घर के पास से उठाकर लेकर गए बोल के। मेरा घर राम मंदिर से 4 घर छोड़कर है। आप लोग में से शायद कोई आए होंगे तो उनको पता है। जो हाँ। मतदार संघ से आप रहते हो मेरा बिल्कुल विरोध है उसका, जिंदगी में एमआईएम से मेरा विरोध है, विरोध रहेगा। और लोगों से अपील करूंगा मैं कि ऐसी पार्टी को वोट मत दो, ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करते। और हिंदू भाइयों को भी यही बोलूंगा कि ये जो है तो या तो दंगा भड़काने के लिए इन्होंने पत्थर की रिपोर्ट बनाई हुई है, या तो इनको कुछ तो भी बीजेपी के साथ मिलकर कुछ तो बड़ा कांड करना था, शहर का माहौल खराब करना था बोल के ऐसी रिपोर्ट बनती। मैं खामोश नहीं रह रहा ना, दंगा हो जा रहा दूसरे दिन। मैंने कौम की हमदर्दी, रमजान थे, किसी हिंदू भी कोई जेल में नहीं जाना, कोई मुस्लिम भी जेल में नहीं जाना बोल के मैंने बर्दाश्त करा, खामोश रहा। नहीं तो एक बात बोलो कि अगर मैं वहाँ उस वक्त खामोश नहीं रह रहा तो दंगा हो रहा है या नहीं हो रहा। लोग तो यही बोल रहे हिंदू बच्चा है मुसलमान को मार दिए, मुसलमान बोल रहे हिंदू, अगर हिंदू का बच्चा मार रहा है मुसलमान को हिंदू लोग बोलते तो मुसलमानों ने मार दी। ये कारस्तानी पुलिस ने करी भी है और खासदार ने मिलकर करे भी, जो गिरेबाबी खासदार है ना उनने और पुलिस ने मिलकर करी भी। मेरे को कल परसों के दिन फडणवीस साहब जब आए थे ना N6 में, नहीं मिलने दिए मेरे को, पूरी पुलिस फोर्स ला ली वहाँ पे। और जो मैंने जिसका हाई कोर्ट में नाम डाला, जो आरोपी है मेरे केस में, उसका जो है तो पुलिस बंदोबस्त रख के हमको मेरी फैमिली को फडणवीस साहब से मिलने नहीं दिए। उनके पीए ने मेरा निवेदन ले लिया। वैसा मैं 23 तारीख के बाद मिलूंगा भी। मेरा किससे विरोध नहीं है, मेरे को मेरे बच्चे से इंसाफ होना, लेकिन एमआईएम से तो मेरा विरोध है। कल पुलिस क्यों भेजे इन्होंने? अकबर आवीसी ने मेरे को बोले थे मैं 17 तारीख को आपको जवाब देता। फिर पुलिस के बंदोबस्त लेके मेरे बच्चों के हाथ में से पुलिस ने पोस्टर क्यों फाड़ी, क्यों नहीं मिलने दे रही है, क्यों बचा रहे पुलिस को ये? हाँ, ये और दंगा करना था क्या कल रैली में इनको? कल का मैं वीडियो देता हूँ आपको, आप देखो वो वीडियो। पुलिस ने हमारे हाथ में से या ऐसा, ये क्यों कुछ इसमें कुछ किसी के बारे में गैर गलत है क्या? मैं ऐसा पोस्टर बता रहा था अकबर आवेसी को, इसमें क्या है, बेगुनाह समीर को इंसाफ दो बोल, बाकी दूसरा किसी को गाली है, कोई पार्टी का नाम है, ये बताना गुनाह है क्या? कायदे से गुनाह है क्या? फिर तुम आके हमको बोल रहे हैं हम मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे, तो हम हमारे बच्चे का बोल रहे हैं ना। आज 20 महीने हो गए ना, 20 महीने में अभी तक सो रहे क्या तुम? लोगों को वो इलेक्शन में बोल रहे हैं, 7 दिनों में घर पे जाके बोल रहे हैं, और क्या करना, उपोषण पे बैठे। हमारी जंग तो लड़े, हम आखिरी तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ अच्छे लोग हैं, मतीन भाई है, हमारे महल्ले के लोग हैं, फैयाज भाई है, बहुत सारे लोग हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी है, सब जितने भी है
जो जो एमआईएम के खिलाफ जो हमारा साथ देंगे, हम उन सबके साथ मिलकर हमारी आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। जो भी इसमें गुनाहगार है उनको सजा दिलाए सिवा हम खामोश नहीं रहेंगे। और एक बात कहते हैं, कसम है रब्बे काबा की, मैं जब अंडे के अंदर था, एक अंडा सेल आता जेल के अंदर, आपको मालूम नहीं शायद, उसमें उखड़ भी बैठना नहीं आता, 40 दिन रहा, ठीक है, पत्थर का ले जो होगा अच्छा होगा, रहा 40 दिन रहा। 2 स्टार बोले तो PSI बोलते, पाटिल साहब को अंडे की जवाबदारी थी, अंडा सेल की। तो पाटिल साहब गवाए धुलिये के सब जेल में, अभी पाटिल साहब है, उन्होंने कहा कि मतीन तुम पे MPD नहीं होती थी अगर तुम्हारा पक्ष साथ देता था। ये पाटिल साहब की गवाही है, अभी सब जेल में धुलिये में, आप फोन करके बोल सकते हो, मैं नंबर देता आपको, नंबर, कि अगर तुम्हारा पक्ष तुम्हारा साथ देता था तो तुम्हारे पे MPD नहीं होती थी। वो तो न्यायपालिका पे मेरा विश्वास है, न्याय व्यवस्था पे मेरा विश्वास है, 40 दिन में मेरी MPD होती। तो ये हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरी मुसलमानों तो पूरे पहचानो मेरे भाई, हाँ, अब क्या तुम्हारे सामने आवाज बैठ गया या सर फोड़ना बाकी रह गया, तुम हम ही काम आने वाले शहर के यार नौजवानों, मेरी गुजारिश है, हाँ, कुर्बानी दिए मिल्लत के हस्ते। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको बच्चा क़यामत में पूछेगा मुसलमानों से क्या हुआ बोलकर। हशर के मैदान में सवाल करेंगे दोनों बच्चे, नवाबपुरे का बच्चा भी और हमारा बच्चा भी, अगर तुमने मुनीर भाई भी वोट एक है, दिए तो। एक मुनीर भाई भी है, मुनीर 3 लोग है, मुनीर 3 लोग हो गए, मुनीर 10 साल में 3 लोगों की जान गई थी पुलिस की गोली। फिर अपील कर रहा, अगर अपने इमाम को वोट दिए तो तीनों नौजवान जो शहीद हुए तो तुम्हारा हशर के मैदान में गला पकड़ लेंगे। याद रखो मुसलमान नौजवानों, मैं तुम्हारे से मुतबाना गुजारिश कर रहा कि खुदा इतना वो करो भाई, बस अल्लाह।